हेलो सर। हाय प्रथमेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो प्रथमेश, ये बताइए मुझे कि हम लोग जनरली जानते हैं कि हमको ये डिलीवर करना है, ये बोलना है, या फिर हम प्रिपेयर भी होते हैं और लोग समझते हैं कि इट्स वेरी सिंपल, हम हमको अगर जस्ट ऐसे थोड़ा सा लिख कर चले जाएंगे, रट के चले जाएंगे तो हो जाएगा, काइंड ऑफ थिंकिंग रहता है। तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था ये 2.5 दिन के वर्कशॉप में, जो सब तुमने सीखा? सर मेरा एक्सपीरियंस ये था, मैं जब भी पहले दिन हमारा सेशन चालू हुआ तो हम्म। मेरा जो जेस्चर पोस्चर, जो हम्म। खड़े रहने का अंदाज, माइक हम्म। पकड़ने का तरीका, हम्म। और हाथ 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 हाथों में लेने का तरीका हम्म। कैसे होना चाहिए, हाथ कैसे अपने ऐसे खुलने चाहिए हम्म। किसी सेंटेंस को लेके, हम्म। आई कांटेक्ट कैसे होना चाहिए, ये ये मैं ऐसे घबरा घबरा के, मतलब मैं अगर जा रहा हूँ किसी किसी जगह, तो हम्म। जल्दी जल्दी सब कैसे खत्म हुए वो मैं देख रहा था पहले दिन। हाँ। अरे यार, मुझे वो मौका मिला है, जल्दी जल्दी जाऊंगा और हाँ। करके आऊंगा। हाँ। पहले हाँ। दिन मुझे स्टार्ट हुआ, तब ऐसा मन में आ रहा था। हम्म। और फिर हम लोग आगे बढ़ते गए, हम्म। पहला दिन गया, सेकंड दिन हाँ। आया, तो सेकंड दिन में वो इम्प्रूवमेंट हुआ कि हम्म। कैसे स्पीच प्रिपेयर करना है, कैसे हम्म। कोट्स आना चाहिए, रिलेटेबल कोट्स आना चाहिए, जो हम्म। हमारे हमारा जो टॉपिक है उसको उसके रिलेटेड, रेलेवेंट होना चाहिए। हाँ उसको रिलेवेंट होना चाहिए हम्म। कोड का। हम्म। वो सब डिजाइन आपने कैसे डिजाइन करना है, कैसे वो हम्म। डिजाइन करना है, वो हम्म। तरीका आपने सीखा। और उसी हम्म। वजह से हम लोग मतलब हम सब ने हम्म। वो तरीका अपनाया और हम लोगों ने हमारा स्पीच दिया। तो ये सब आपने हमें सिखाया 3 दिनों में, मैंने हम्म। वो अप्लाई किया सर। वेरी थोड़ा नाइस। थोड़ा नर्वस था मैं, थोड़ा हम्म। नर्वस था बोलने के टाइम, पर 90% तो मैंने अपना दिया उसमें, हम्म। हम्म। 90-95% मैंने अपना दिया। और एब्सोल्युटली। उसकी वजह से मैंने वो अच्छा स्पीच हम्म। दिया ऐसा मुझे लग रहा है। और हम्म। मुझे आपकी तरफ से आउटस्टैंडिंग पार्टिसिपेंट का अवार्ड भी मिला, एब्सोल्युटली। तो उसके हमने लिए। जो हमने जो डिफरेंस देखा आप में, हमने जो एवोल्यूशन देखा आपने 2.5 दिनों में, वो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। कुछ लोग नेचुरली अच्छे होते हैं, उनके लिए बोलना कुछ मेहनत की बात नहीं होती है। लेकिन जो आकर जो सिखाया जा रहा है उसको सीख कर, जो इमीडिएटली उसको अप्लाई कर कर और रिजल्ट भी दिखा देते हैं, वो दिखाता है कि आप कितना जल्दी से लर्न कर रहे हैं और आप कितने जल्दी से ग्रो हो रहे हैं। सो विच इज व्हाट वी वर एक्चुअली मोर फोकस्ड ऑन, और वो हमें, मतलब आप में हमको बहुत क्लियरली नजर आया। और भी जो आपके साथ आउटस्टैंडिंग थे हाँ, उनके। तो आउटस्टैंडिंग थे, उन्होंने भी वैसा ही और किया। या तो आप में तो क्यों नजर आने में हमारे लिए और भी स्पेशलिटी था, क्योंकि आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ले रहे थे और उसके साथ साथ आप सीख रहे थे, ऑर्गेनाइज भी कर रहे थे, सीख भी रहे थे और डिलीवर भी कर रहे थे, और किसी टास्क को आपने मिस भी नहीं किया। वरना आप एक्सक्यूज दे सकते थे इजीली और हम मान भी मुझे लेते। नहीं देना था, मुझे नहीं देना था वो एक्सक्यूज नहीं देना एब्सोल्युटली। था। मैं दोस्त हूँ, इसलिए मुझे 2 चॉकलेट मिली। यस। प्रथमेश, आपने और भी बहुत कुछ, बहुत सारे वर्कशॉप्स देखे होंगे, या आजकल तो अवेलेबल है हर जगह पे, यूट्यूब में, यहाँ पर वहाँ पर। आपने ये एक्सपीरियंस किया है, इस 2.5 दिनों को मेरे साथ एक्सपीरियंस किया है। आपको आपको क्या यूनिक लगा मेरे ट्रेनिंग में, या मेरे द वे आई ट्रेन? मुझे ये लगा कि अगर कोई किसी को बोलने की आदत नहीं है सबके सामने, हम्म। तो वो अगर झिझक रहा है वहां पर जाके, तो हम्म। आपने उसे वहां पर उससे आपने उसे बुलवाया। हम्म। फॉर एग्जांपल, वो मैडम, वो लेडी थी, लॉरेंटा मैम, या। वो पहले ब्लैंक हो गई थी कि मैं तो पॉजिटिव हूँ मेरे लाइफ में, मेरे साथ मेरा कोई हॉलो माइंड हुआ नहीं। हाँ, मतलब वो टॉपिक के बारे में बोलने में उनका ये कुछ नहीं था, याद नहीं आ रहा था। याद नहीं आ रहा था। हम्म। तो आपने उनसे बुलवा के लिया, आपने उनसे मेरे वहाँ वो जो सीन चल हाँ। था, मेरे वहां पर गुप्सम आ गए हाथ पे, गूज आपने वो बम्स आ सब गए। हाँ गुप्सम आ गए। और ऐसा में अरे यार, सर कोई प्रकार के जादूगर है कि उन्होंने
उनके मुंह से वो बुलवा के लिया, हाँ, वो मुझे और बहुत बेहतरीन लगा। और बिना फोर्स किए। बिना फोर्स किए, हाँ, बिना फोर्स किए कि तुम्हारे मन में जो चालू है वो तुम बाहर निकालो, हाँ, तुम्हारे मन में जो चालू है वो तुम बाहर निकालो। मैं खाली तुमसे सवाल पूछते जा रहा हूँ, यस, सवाल पूछते जा रहा हूँ, और यस, आपको मालूम है कि आप क्या सवाल पूछना चाहिए, ये होने के बाद क्या है, ये होने के यस, बाद क्या होने वाला है, ये यस, होने के बाद। ये सबके साथ हो रहा था। कोई जा रहा था सामने, कोई बोल नहीं पा रहा था, उससे आपने बोलना सिखाया। हाँ, फॉर एग्जाम्पल वो आंटी का एग्जाम्पल तो आई, मेरे साथ भी वैसा हुआ कि हाँ, मुझे बोलने की आदत कम है, मतलब थोड़ी, हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा ही बोलता हूँ। तो हाँ, मुझे पता चला कि मुझे क्या बोलना है, कैसे। वहां पर हमने पोस्चर जेस्चर रखने, आपने, सचिन सर ने, मैडम ने, भाग्यश्री मैम ने, सबने जो हमें सिखाया, सबने जो हमें सिखाया, वो हम लोगों ने लास्ट के दिन में इम्प्लीमेंट किया, और वो बेहतरीन तरीके से हम कर पाए, क्योंकि आपने वो आसानी लाई सिखाने में जो आसानी लाई ना हमारे। क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि, बहुत लोग ये तो एक समझते हैं कि बहुत मुश्किल है बोलना। हाँ। और दूसरी बात होती है कि जो डर होता है कि सबके सामने खड़े होकर बात करने में, और जैसे ही वहां जाते हैं, एक तो पहला चीज की ब्लैंक हो जाते हैं, और जितना भी प्रिपरेशन होता है वो सब बस डिसअपियर हो जाता है, काइंड ऑफ थिंग। या तो यू आर वेरी राइट, मेरा मकसद यही था कि कैसे एफर्टलेस बनाऊं कि बस वो आए, बात करे, एंजॉय करे और जाए, और उसको पता भी ना चले कि वो एक्चुअली एक स्पीकर बन चुका है। यस, हाँ। हमारा ऐसा हुआ कि मतलब मैं थोड़ी, मेरी इंग्लिश भाषा थोड़ी वीक है, पर वो भी प्रैक्टिस से थोड़ी मैं उसमें कमांड ला सकता हूँ। yes. आपने सिखाया कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते, आप तब तक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। एब्सोल्युटली। रोहित ने पहले दिन हमें आपसे सवाल पूछा था, सर आप इस मुकाम तक पहुंचे, उसका रीजन क्या कारण है? आपने कि प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। और इतने साल की जो मैंने ट्रेनिंग ली है, किसी से सीखा हो, किसी से गिव एंड टेक लिया है, वही आज तक मैं यहाँ पर आके पहुंचा हूँ। यस, एब्सोल्युटली। और आपने हमें जितना 3 दिनों में दिया, हम लोगों ने उतना लिया आपसे। यस, आपसे लिया, और वो हम अभी हमारे आगे के लाइफ में, यस, हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और वो जितना आपने सीखा, और जितना आपने वहां पे जो इनसाइट्स मैंने शेयर किए, और जितना कुछ एक्सपीरियंस आपने वहां पे किया, इन सब का आप क्या इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ पर, या आपके पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, क्या समझते हैं कि इसका कैसा इम्पैक्ट होने वाला है? सर, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा हमारे लाइफ पर। और कहीं जगह पर हम लोग अगर जाते हैं, मतलब मैं अगर प्रेसिडेंट हूँ और मुझे किसी प्रोग्राम में बुलाते हैं कि सर इस विषय पर आप जरा हमारे स्टूडेंट को जरा मार्गदर्शन कीजिए, तो जो मैं वहां पर रिलेटिवली बोलूंगा, वो उन बच्चों पर इम्पैक्टफुली बोलूंगा। मतलब जो कुछ बोलूंगा, जो टॉपिक रहेगा, वो उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट गिरेगा। और वो इम्पैक्ट कैसे गिरेगा कि जो आपने हमें सिखाया कि आपका संभाषण, आपका स्पीच कैसे होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो सब बातें अगर मैं मेरे स्पीच में डालूंगा, अगर वैसा स्पीच में प्रिपेयर करूंगा, तो ही मैं इम्पैक्टफुल उसका वहां पर उसका डिलीवरी दे सकता हूँ। और जो स्पीच होता है, वो भी आप कहाँ पर जा रहे हैं, उसके तरीके से आप कैसे बदलते हैं अपने स्पीच को, क्या यूज करते हैं, रेलेवेंस कैसे लाते हैं, आपका ऑडियंस कौन है, आप किस ऑडियंस से किस तरीके का टॉक प्रिपेयर करेंगे, तो एनालिसिस कैसे करेंगे, अपना जो ऑडियंस एनालिसिस है वो कैसे करेंगे। तो I think it was an experience not just for public speaking, it was actually an experience for an overall life that we gave in the 2.5 days. Yes, and yes. Most definitely it was a fantastic batch. I think मैंने एक
क्या बोलूं कि हिंदी और इंग्लिश का इफेक्टिव यूज किया, तो मेरी हिंदी कैसी थी, हिंदी में ट्रेनिंग कैसी थी? सर बहुत अच्छी थी आपकी हिंदी। हमारे जो स्टूडेंट जिनको इंग्लिश पता नहीं चल रहा है, हाँ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनको भी किधर भी ऐसा नहीं लगा। मैं आपको एक इंसिडेंट ऐसे बता रहा हूँ कि जो हमारा पहले मतलब 7 जून को हमारा मीटिंग हुआ था जूम कॉल पर, तो तभी आपका इंटरेक्शन इंग्लिश में था, फुल्ली इंग्लिश में था। तभी मुझे हमारी दूसरे दिन मीटिंग थी, तभी मुझे बोले, अरे प्रथमेश जरा सर से रिक्वेस्ट करना कि जरा हिंदी में भी बातचीत करे करके तो ना पता नहीं चल रहा है, कुछ मत लो सर, हिंदी में भी बात करते हैं। और जो लोग मुझे ऐसा बोले थे ना, वो लोग इतने अच्छी तरीके से इंस्पायर हुए कि अभी तक आज के दिन तक ही हमारा वो एनर्जी हम में है, कि वो 3 दिन का स्विच का एनर्जी हम में है, कि आप जो तरीके से हमसे बात कर रहे थे, आपका टॉपिक डिस्कशन का तरीका, वो सब हम में। उनमें से अमर, संकेत, वो लोगों ने तो अच्छी तरीके से आपने प्रूव किया सबके सामने। यस, थैंक यू सो मच प्रथमेश, थैंक यू सो मच। इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, it is very important. Yeah, बोलो। Sorry, please. Because it is very important कि लोगों को पता चले, और लोग पब्लिक स्पीकिंग का भाषा से पहले कुछ लेना बहुत बात की बात है। आप कौन सी भाषा में आपकी फ्लुएंसी है, ये सब बात की बात आती है। पहले तो आप पब्लिक स्पीकिंग की मास्टरी करें, तब आप जिस भाषा में बोल सकते हैं उसी भाषा में उसी टेक्निक का यूज करेंगे। और एक होता है स्ट्रैटेजी जो कि बाहर की चीज होती है, और एक होता है आपके अंदर का स्पीकर। और जब तक कि अंदर के स्पीकर को रिलीज नहीं मिलता है, अंदर का स्पीकर को एक्सप्रेशन नहीं मिलता है, तब तक बाहर के जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं किसी काम के नहीं होते हैं। एंड हम कुछ भी टेक्निक्स बताएं या टिप्स बताएं, लेकिन जो अंदर का स्पीकर होता है, जब तक कि वो जागता नहीं है, तब तक बाहर की चीजें सब अधूरी रह जाती हैं और उनसे इम्पैक्ट नहीं होता है। So that is what we wanted to do, and बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने एंजॉय किया। और मेरा मकसद यही था कि चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, लोग यहाँ से जितने लोग आए हैं सब के सब अच्छे स्पीकर बन के जाएं। सर डेफिनेटली, और हम लोग मतलब 100% हम लोग अच्छे स्पीकर बनेंगे। अच्छे स्पीकर इसलिए बनेंगे क्योंकि आपने जो हमें जिस तरीके से हमें सिखाया है, वो तरीका हमारे जहन में रहेगा, वो जाएगा नहीं, क्योंकि आसान तरीका आप लोगों ने हमें सिखाया है। सचिन सर ने, आपने, सब ने, आप तो स्पेशली आपने, क्योंकि जिस आसान तरीके से हम लोग आपसे इंटरेक्शन कर रहे थे, आप हमसे इंटरेक्शन कर रहे थे, ये क्यों आंसर ऐसा नहीं है, उसका भी रीजन आप दे रहे थे। ये सब चीजें अभी भी हमको याद आ रही है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे लाइफ में लाइफ लॉन्ग रहेगा हमारी लाइफ में। Very nice. Thank you so much, Prathamesh. This feedback means a lot. Yes, sir. मैं आपको भी थैंक यू बोलता हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपको मैं फीडबैक दूँ स्पीचक्राफ्ट का। और सर स्पीचक्राफ्ट सक्सेसफुली इसी वजह से हुआ कि आपकी जो ट्रेनिंग है, वो जो इन्वॉल्वमेंट थी 28 लोगों की, और आप तीनों की जो इन्वॉल्वमेंट थी, वो इन्वॉल्वमेंट इतनी सक्सेसफुल थी, उसी वजह से ये स्पीचक्राफ्ट अच्छी तरह मैं आपके सेशन में और बाहर क्यों घूम पा रहा था, क्योंकि आपने वो मुझे ईज दी थी। मतलब थोड़ा सा ये पता है, मतलब कर रहे थे कि बाबा चलो ठीक है, प्रथमेश के ऊपर थोड़ा सा हम लोग नजर अंदाज कर सकते हैं, पर वो उधर है, वो है, हॉल में है, वो उधर गया नहीं है। उस वजह से मैं भी कौन सा भी सेशन अटेंड कर पा रहा था, और आपके सेशन में 100% दे पा रहा था, और जितना मेरा हो सके उस देने के बाद जो स्पीचक्राफ्ट हम लोगों ने किया है, वो आपने उसकी प्रशंसा की है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको थैंक्स बोलता हूँ फिर से कि आपने हमें अच्छी तरीके से एक अच्छा वक्ता बनाया। इसके लिए आपका मैं दिलोजान से थैंक यू बोलता हूँ। Thank you so much, Prathamesh. It means a lot, and I received that into my heart. Thank you so much.